पिछले कुछ हफ्तों से ड्रीम 11 और पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। कहीं कहा जा रहा था कि ड्रीम 11 बंद होने वाला है, कहीं बैन की बात हो रही थी, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत दावे कर रहे थे। लेकिन आज आई 5 बड़ी अपडेट्स ने सारी स्थिति साफ कर दी है और अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ड्रीम 11 सहित कोई भी स्किल बेस्ट फैंटेसी ऐप भारत में बैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कहा कि ड्रीम 11 जुआ नहीं बल्कि एक स्किल गेम है। इसमें खिलाड़ी को आंकड़ों की समझ, टीम एनालिसिस, पिच रिपोर्ट, खिलाड़ियों की फॉर्म और मैच नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए इसे बैन करने या बंद कराने का कोई आधार ही नहीं बनता। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट उस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर है जिससे लोग पिछले दिनों काफी घबराए हुए थे। सरकार ने कोर्ट में बताया कि यह एक्ट पास तो हुआ था, लेकिन अभी तक गजट में नोटिफाई नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कानून लागू ही नहीं हुआ है। जब कानून ही एक्टिव नहीं है तो ड्रीम 11 या किसी भी स्किल बेस्ट गेम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसी वजह से कई छोटे छोटे फैंटेसी एप्स 4 नवंबर के बाद दोबारा अपने पेड कॉन्टेस्ट शुरू कर चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्कल जैसी बड़ी कंपनियों को लेकर है। ये कंपनियां तभी मेगा कॉन्टेस्ट लॉन्च करती हैं जब कानूनी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो। अब जब सरकार और कोर्ट दोनों ने स्किल गेमिंग को स्पष्ट रूप से सपोर्ट किया है, उम्मीद की जा रही है कि ड्रीम 11 फिर से अपने बड़े कॉन्टेस्ट 1 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़ वाले शुरू कर सकता है। इससे रेगुलर प्लेयर्स के लिए बड़ा मौका खुलने वाला है। और अगर आप ऐसी ही रियल टाइम और असली अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो असली न्यूज होती है वो यहां सबसे पहले मिलती है। चौथी खबर 26 नवंबर की होने वाली सुनवाई को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट इस दिन ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, स्किल गेमिंग और फैंटेसी एप्स से जुड़े कई अहम मुद्दों की विस्तृत सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि कोर्ट कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकता है जो आने वाले कई सालों तक इस इंडस्ट्री का भविष्य तय करेंगे। इसके बाद कंपनियां बिना किसी डर के मेगा कॉन्टेस्ट और बड़े टूर्नामेंट्स लॉन्च कर पाएंगी। पांचवी और आखिरी अपडेट कर्नाटक सरकार के नए गेमिंग बिल से जुड़ी है। इस बिल में स्पष्ट लिखा गया है कि बेटिंग और जुआ से जुड़े एप्स पर रोक होगी, लेकिन ड्रीम 11 जैसे स्किल बेस्ट फैंटेसी एप्स पूरी तरह वैध माने जाएंगे। ये पूरे देश के लिए एक मजबूत संकेत है कि राज्य सरकारें अब स्किल गेम और बेटिंग गेम के बीच फर्क को समझ रही हैं। इन पांचों अपडेट्स को जोड़कर देखें तो आज की सबसे बड़ी बात यही निकलती है, ड्रीम 11 बिल्कुल सुरक्षित है। स्किल गेमिंग पूरी तरह लीगल है, ऑनलाइन एक्ट अभी लागू नहीं हुआ, छोटे एप्स मार्केट में वापस आ चुके हैं, बड़े एप्स मेगा कॉन्टेस्ट लाने की तैयारी में हैं। और 26 नवंबर की सुनवाई ड्रीम 11 खिलाड़ियों के लिए और भी बड़ा रास्ता खोल सकती है। आने वाले दिनों में कॉन्टेस्ट बड़े होंगे, मौके बढ़ेंगे और इंडस्ट्री एक बार फिर पूरे जोश के साथ लौटने वाली है।